अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान रिमाल आज रात मगरिबी बंगाल के साहिल से टकराने का इम्कान। इंतजामिया, भारतीय बहरिया और NDRF की टीमें चौकस। समुद्री तूफान रिमाल, साहिली रियासतों को कर दिया गया अलर्ट। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज रिकॉर्ड की गई गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमे मौसमियात ने मौसम में अचानक तब्दीली, आइंदा 2 दिनों तक बारिश का जाहिर किया इम्कान। GHMC चौकस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक्किद किया जायजा इजलास। पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ किया तबादिले ख्याल। मानसून के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, रियासत में गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी। इतवार के रोज़ फूड सेफ्टी हुक्काम ने जारी किए अहकामात। गुटखे की तैयारी, जखीरा अंदोजी या फरोख्त पर कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। KTR ने महकमे सिविल सप्लाईज में बहुत बड़े घोटाले का लगाया इल्ज़ाम। मरकजी एजेंसियों से इस घोटाले की तहकीकात कराने का हुकूमत से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान रिमाल आज रात मगरिबी बंगाल के सागर जजीरे और बांग्लादेश के खेपुआपाड़ा के दरमियान टकराने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान 110 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से साहिल से टकरा सकता है। इस दौरान समुंदर में 1.5 मीटर ऊंची लहरों का इम्कान है, जिससे साहिली मगरिबी बंगाल और बांग्लादेश के नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि समुद्री तूफान के असर के सबब दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान के अलावा दीगर साहिली इलाकों की हुकूमतों को अलर्ट कर दिया है। महकमे मौसमियात ने बारिश के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो पीर तक समंदर में ना जाएं। तूफ़ान के असरात की वजह से ओडिशा, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी रियासतों में मंगल तक शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। दूसरी जानिब भारतीय बहरिया भी तूफ़ान रिमाल के बाद होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए चौकसी इख्तियार किए हुए है। वहीं NDRF की टीमें भी समुद्री तूफ़ान रिमाल के साहिलों से टकराने से पहले अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज हफ्ते की दोपहर और फिर शाम के वक्त गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर कई इलाकों में दोपहर के वक्त धूप की शिद्दत बरकरार रही। हालांकि सुबह से गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी, लेकिन दोपहर के बाद शहर के उप्पल, नागोल, वनस्थलीपुरम, रामंतपुर, हयातनगर और दीगर इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी वस्ता खलीज बंगाल में बना तूफ़ान रिमाल के ज़ेर असर मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पीर के लिए मौसम के अबरालूद रहने या फिर आइंदा 2 दिनों के लिए बारिश की पेश क़यासी की है। ताहम खलीज बंगाल में तूफ़ान के असर से मौसम में अचानक तब्दीली और बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। शहर हैदराबाद में आज इतवार को हुई बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाने और दरख्तों के गिर जाने की इत्तलात पर GHMC के फौरी हरकत में आते हुए साफ़ सफाई के कामों को अंजाम दिया गया। DRF की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी के इक़दाम किए तो वहीं दरख्तों को भी साफ़ किया। इस दौरान शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल में GHMC से रब्ता करने की ख्वाहिश की गई है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर में पुलिस और दीगर महकमों के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मानसून के पेश नज़र किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया और आवाम की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के इक़दाम की हिदायत दी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कल हफ्ते की शाम पहली मरतबा इस सेंटर का दौरा किया था, जहाँ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP रवि गुप्ता के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने मंशियात की लानत के खात्मे के लिए शुरू किए जाने वाले इक़दाम पर भी नारकोटिक्स विंग से बात की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर के सिक्योरिटी विंग, ड्रग्स कंट्रोल विंग का तफसीली इंस्पेक्शन करते हुए कारकर्दगी से मुतालिक जानकारी हासिल की। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। इतवार के रोज़ फूड सेफ्टी हुक्काम ने सेहत के लिए नुकसानदेह गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी के अहकाम जारी किए। वाज़े किया गया है कि ये ज़वाबित रवां साल 24 मई से 1 साल की मुद्दत के लिए नाफिजुल अमल होंगे। बताया गया है कि गुटखा और पान मसालों में तंबाकू और निकोटीन होता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसीलिए ये पाबंदी आयद की गई है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि गुटखे की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फ़रोख्त पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी मराहिल में होने की वजह से शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ज़ू पार्क में आने वाले लोगों की तादाद में खासा इजाफा देखा जा रहा है। आज इतवार को ज़ू पार्क में तफरी के लिए तकरीबन 30,000 से ज़ायद लोगों के आने की खबर है। यहाँ छोटे बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग हर उम्र के अफराद को जंगली जानवरों का मुशाहिदा करते हुए लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखा जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियों में आवाम के हुजूम को देखते हुए ज़ू इंतज़ामिया की जानिब से टिकट के इजाफी काउंटर्स लगाए गए थे। वहीं जानवरों के पिंजरों के अतराफ इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है, जबकि पीने के पानी के यूनिट्स और शेल्टर्स का इंतज़ाम भी किया गया है। मोबाइल पेट्रोलिंग टीमें और खुसूसी मकामात पर चौकस अमले को तैनात किया गया है। इतने बड़े हुजूम को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अहदेदारों ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। BRS कारगुजार सदर KT रामा राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे सिविल सप्लाईज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। KTR ने आज इतवार को हैदराबाद में तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए इस घोटाले की तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 35 लाख मेट्रिक टन अनाज की खरीदारी के नाम पर 700 से 750 करोड़ और मिड डे मील स्कीम के तहत 2,20,000 मेट्रिक टन बारीक चावल की खरीदारी के नाम पर मजीद 300 करोड़ रुपए, जुमला 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि यह स्कैंडल 2 हिस्सों में हुआ था। KTR ने रियासती हुकूमत से टेंडरों को फौरी तौर पर मनसूख करने और इसमें मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने मरकजी एजेंसियों जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और विजिलेंस डिपार्टमेंट से इस घोटाले की तहकीकात का भी मुतालबा किया। అసలు బహిరంగ మార్కెట్లో ఈరోజు సన్నబియ్యం ధర కేవలం 42 నుంచి 45 రూపాయల మధ్యలో ఉంది. బహిరంగ మార్కెట్లో 42 నుంచి 45 రూపాయలు. ఇలా సామాన్య గృహిణి ఏ ఒక్కరిని అడిగినా, లేకపోతే బియ్యం కొనుక్కొచ్చే ఏ ఒక్క పురుషుడిని అడిగినా, రాష్ట్రంలో తమ ఇంటి కోసం బియ్యం కొనుక్కునే వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా మీకు ఏం చెప్తారంటే ఓపెన్ మార్కెట్లో 42 రూపీస్ నుంచి 45 రూపీస్ వరకు మీకు ఫైన్ రైస్ దొరుకుతుంది. ప్రభుత్వం కూడా బయట కొనుగోలు చేస్తే అంతకే వస్తుంది. కానీ రైస్ మిల్లర్లు కూడా రెడీగా ఉన్నారు అంతమందం వేయడానికి ఆ రేటుకి. కానీ బహిరంగ మార్కెట్ను పక్కకు పెట్టి, బయట కొనుగోలు చేసే అవకాశం పక్కకు పెట్టి, మిల్లర్లు ఇవ్వడానికి ఉంటే కూడా రెడీగా ఉంటే దాన్ని పక్కకు పెట్టి టెండర్ పిలిచారు. మళ్ళీ అదే 4 సంస్థలు కొటేషన్లు కూడా ఎంత బాగా చేసుకున్నారంటే ప్లానింగు 57 రూపాయలు ఒక ఆయన, మిగతా ముగ్గురు కూడబలుకొని 56 రూపాయలు 90 పైసలు.
బాటా డిస్కౌంట్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ టైంలో 57 రూపాయలు 56, 90 ముగ్గురు అంత మంచి కూడబలుకొని ఒక దగ్గర కూర్చొని రాసుకున్నట్టు 57, 56, 90, 56, 90, 56, 90 నలుగురు కలిసిండ్రు, కోడ్ చేసిండ్రు. మరి ఇది యాదృచ్ఛికమైతే ఇంతకు మించిన మ్యాజిక్ ఇంకోటి ఉండదు నాకు తెలిసి. ఇంత యాదృచ్ఛికంగా 3 సంస్థలు కలబడ్డట్టు బయట మార్కెట్లో 42 రూపాయలకు దొరుకుతుంటే 45 రూపాయలు దొరుకుతుంటే వాళ్ళు 50 కోట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు 48 కోట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళు 47 కోట్ చేయొచ్చు. అట కాదు, ఒకరు 57, మిగతా ముగ్గురు 56 రూపాయల 90 పైసలు స్పష్టంగా కోట్ చేసి అల్టిమేట్గా ఏం చేసినారు, ఇందులో కిలోకు 15 రూపాయలు అదనం. అంటే బయట మార్కెట్లో 42 రూపాయలు ఉంటే 57 రూపాయలకు టెండర్ ఫైనల్ చేసిండ్రు. ఆర్డర్ ఏది ఇదే కదా, ఇగో ఇది ఫైనల్ చేసిన ఆర్డరు. ఇది సివిల్ సప్లై శాఖ ఇచ్చిన ఆర్డర్. 57 రూపాయలకు ఫైనల్ చేసిన టెండరు. ఎల్జీ అనే సంస్థకు 57, మిగతా ముగ్గురికి 56, 90 చొప్పున. ఏం జరిగింది ఇక్కడ, 2,20,000 టన్నులు ఇంటూ 15 రూపాయలు అదనం. రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇది కూడా మళ్ళీ 300 కోట్ల కథ. అంటే అందులో 700 నుంచి 750 కోట్లు, ఇందులో ఒక 300 కోట్లు. అంటే ఎంత మొత్తం కలిపి 1,100-1,100 కోట్ల కుంభకోణం. ఇక్కడ ఇంకా విచిత్రమైన విషయం, तेलंगाना में कल पीर को होने वाले वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट ज़िमनी इंतखाब के लिए स्टेज तैयार है। 4,63,000 ग्रेजुएट वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात किए हैं। वाज़ेह हो कि नवंबर 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में जनगांव हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद BRS लीडर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह से ये जगह खाली हुई थी। कल होने वाले इंतखाबात में जुमला 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और बीजेपी के उम्मीदवारों के दरमियान है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार बालाकृष्णा ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इतवार को अदाकार बालाकृष्णा ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ई चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बताया गया है कि इस मौके पर दोनों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान बसपा तारकम्मा कैंसर अस्पताल ट्रस्ट के अरकान व दीगर मौजूद थे। कोल्हापुर में BRS लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल को लेकर BRS और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने BRS लीडर RS प्रवीण कुमार को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। मल्लू रवि ने वाज़ेह किया कि कोल्हापुर में श्रीधर रेड्डी के कत्ल के पीछे हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए उनकी हुकूमत खुलूस नीयत से काम कर रही है। मल्लू रवि ने तनकीद करते हुए कहा कि प्रवीण कुमार पहले IPS अफसर के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो गुमराह हो चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रवीण कुमार सिर्फ KCR के हुक्म पर ही PSP में शामिल हुए और अब वो KCR और KTR की हिकमत अमलियों पर अमल पैरा हैं। మంచి పోలీస్ కాదు, దారి తప్పిన పోలీస్ ఏ రకంగా మాట్లాడతాడో ఆ రకంగా మరి RS ప్రవీణ్ కుమార్ దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఏదో మంటలు జరిగితే వెంటనే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దోషులను పట్టుకొని వాళ్ళకి ఉరి శిక్ష వేయాలను, ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా వాళ్ళ మీద శిక్ష వేయాలని డిమాండ్ చేయాలి. మీరు మన KTR పాత ఎమ్మెల్యే హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద ప్రొఫెషన్ తీసి చచ్చిపోయిన గంటల లోపుల్లోనే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే దీనికి ఒక పెద్ద పథకం ప్రకారం పని జరుగుతుంది. KCR గారు KTR గారు వేసినటువంటి ఒక పథకంలో మీరు ఒక పావులాగా పనిచేస్తున్నారని మేము అనుకుంటున్నాం. हैदराबाद पुलिस ने इतवार के रोज़ मोबाइल फ़ोन्स के चोरों और मसरूक़ा फ़ोन्स की ख़रीदारी में मुलव्विस 31 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्ज़े से जुमला 713 सेलफ़ोन, एक ऑटो रिक्शा, एक स्कूटर, 2 कंप्यूटर और एक लैपटॉप बरामद कर लिया। पुलिस ने इस माह के अवाइल में लंगर हाउस में 2 चोरों के हाथों एक ताजिर के कत्ल के बाद मोबाइल फ़ोन चोरों और चोरी के मोबाइल ख़रीदने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की थी। DCP टास्क फोर्स ने बताया कि यहाँ सरखा किए गए मोबाइल फ़ोन्स को अफ्रीकी ममालिक में फ़रोख्त किया जा रहा था। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में गुज़िश्ता कुछ अरसे से साइबर क्राइम में इजाफा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में बीदर ज़िला SP चन्नाबसवन SL ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम के ज़रिए किसी किस्म की धोखाधड़ी की वारदात पेश आती है तो वो फौरी तौर पर मुकामी पुलिस से रब्ता करें। मेरे
ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಂಶಯ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ತೆರಳಿ ಏನಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರಹದ ಅಪರಾಧಗಳ ತಾವು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ 1930ಗೆ ತಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ELTASFUD ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬಿರಿಯಾನಿಯವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ ಬೀದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान रिमाल आज रात मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का इम्कान। इंतजामिया, भारतीय बहरिया और NDRF की टीमें चौकस। समुद्री तूफान रिमाल, साहिली रियासतों को कर दिया गया अलर्ट। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज रिकॉर्ड की गई गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमे मौसमियात ने मौसम में अचानक तब्दीली, आइंदा 2 दिनों तक बारिश का जाहिर किया इम्कान। GHMC चौकस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक्किद किया जायजा इजलास। पुलिस और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ किया तबादिले ख्याल। मानसून के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की दी हिदायत। तेलंगाना हुकूमत का अहम फैसला, रियासत में गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी। इतवार के रोज़ फूड सेफ्टी हुक्काम ने जारी किए अहकामात। गुटखे की तैयारी, जखीरा अंदोजी या फरोख्त पर कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। KTR ने महकमे सिविल सप्लाईज में बहुत बड़े घोटाले का लगाया इल्ज़ाम। मरकजी एजेंसियों से इस घोटाले की तहकीकात कराने का हुकूमत से किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।